मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आज बिहार में जो पार्टी लॉन्चिंग होने जा रही है, बिहार की जनता 13 करोड़ की जो आबादी है उन्हें पूरा सपोर्ट करेगी और आज जो पार्टी लॉन्च हो रही है वो बिल्कुल फतेह हम लोग गाड़ने वाले सपोर्ट करेंगे। यूथ देखिए, बिहार युवा प्रदेश है और बिहार में युवा नेता की सख्त ज़रूरत है। अभी जो 20 साल से जो हमारे वर्तमान सरकार है वो अब बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़ा शेर शिकार में पीछे हो जाता है। तो अभी हमें ये ज़रूरत है कि हमें एक युवा नेता मिले ताकि बिहार की तरक्की में प्रगति हो और एक स्वर्णिम बिहार बने। युवा नेता बोले तो तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं, चिराग पासवान भी हो सकते हैं, सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, तो निशिकांत सिन्हा ही क्यों? निशिकांत सिन्हा इसलिए क्योंकि एक नई सोच के साथ आए हैं। उनका जो ये थॉट है बिहार को इस तरीके से प्रगति करने का, बिहार में भारत को एक नया दर्जा देने का, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, नेता तो बहुत से हैं और ये बहुत पिछले कई सालों से ये करते आ रहे हैं, बट उनकी जो सोच है और हम जो एक ज़रूरत हो गई थी ना कि हमें हमारे बीच एक ऐसा नेता आए जो हमारे यूथ के प्रॉब्लम्स को समझे। जैसे कि अभी तक स्टूडेंट के साथ जो होते आ रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ के स्टूडेंट प्रिपेयर तो करते हैं बट प्रिपरेशन के पहले ही एग्जाम के पहले ही पेपर लीक हो जाती है। जो जिन्हें वो पद मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलेंगे। निशिकांत सिन्हा जी में क्या कुछ ऐसा अच्छा लगता है? देखिए, वो गुजरात में जो उन्हें बिहारियों की गुजरातियों के बीच जो एक बिजनेसमैन का वो जो एक अपना आइडियल शेयर किया है, जो एक अपना पर्चा जो गाड़े हैं गुजरातियों के बीच, ये बहुत ही सराहनीय है। और अभी जो मॉडर्न बिहार बनाने का हमारा जो ये आइडिया है उसमें वो बिल्कुल सोनी प्रकाश जो पार्टियां शामिल हुई है वो उनका बेस आधार है और किस तरीके एक तो दो पार्टी का मैंने आपका नाम भी बताया। एक तो जनता पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी और इस बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय स्तर की। उसी पार्टी से आज जितने भी जो नेता यहाँ पे हैं, कोई भी नेता का नाम ले, कोई भी नेता का नाम ले, सब जनता पार्टी के ही कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है। ये बात किसी से छुपी नहीं हुई। तो जनता पार्टी जो है वो हमारे साथ 2025 के चुनाव लड़ रही है। या तो जनता पार्टी हमारे साथ विलय भी कर सकती है या हमारे साथ चुनाव भी लड़ सकती है। जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे, जो उपाध्यक्ष थे, उनका सारे कार्यकारिणी सदस्य भी यहाँ पे आए हुए हैं और उन लोगों ने भी स्टेज पे आके बोला कि हम निशिकांत सिंह के साथ ये चुनाव लड़ने वाले हैं और साथ में हो सकता है तो हम विलय भी करने वाले। सर, एक सवाल ये है कि आप उद्योगपति आप अच्छे हैं, तो राजनीति में आने का क्या कारण रहा है? राजनीति कभी भी मेरा क्षेत्र नहीं रहा है और कभी भी मेरी रुचि नहीं रही राजनीति में और कभी भी मैं अपनी इच्छा से राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं पिछले एक बिजनेसमैन के साथ, उद्योगपति के साथ मैं पिछले 6 सालों से मैं समाज का सेवा कर रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े लेवल पे। तो कहीं ना कहीं समाज का ये प्रस्ताव आया, दबाव आया कि जिस तरह से आप निस्वार्थ भावना से समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसी तरह से निस्वार्थ भावना से अगर आपके जैसा व्यक्ति राजनीति में आता है तो समाज भी हमारा एक मजबूत और सशक्त समाज बनेगा और बिहार भी एक विकसित बिहार बनेगा। तो लोगों के फैसला को मैंने सर आंखों पे रखा और अपना सब कुछ त्याग करके आप लोगों के सेवा की। सर, मैंने पोस्टर पे देखा कि बात बिहार की बदलाव क्या बात बिहार के लिए करेंगे आप और क्या बदलाव होगा? देखिए, बिहार में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सदियों से बदलाव चाह रही है और बदलाव हो नहीं रही। आज अगर हम 4 दशक की बात करें, 40 सालों की बात करें, तो सरकारें आई, सरकारें गई, सत्ता बदला, सत्ता के लोग नए आए, पुराने गए, लेकिन जो हमारा बिहार है कहीं ना कहीं वही का वही रुका हुआ है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का भी वही हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का भी वही हाल। यहाँ एक साधारण परिवार, एक गरीब परिवार इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ रहा है। आज यहाँ पे हर युवा अपना पेट पालने के लिए दूसरे शहरों में पलायन कर रहा है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे सुरक्षा मांग रहा है। हर बेटी बहन अपने आप को यहाँ असुरक्षित महसूस कर रही है। कानून व्यवस्था यहाँ इतना गिर गया है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अपराधियों हत्या पे हत्या किए जा रहे हैं।
मैं अपना ही समाज की अगर बात करूं तो पिछले 2 सालों में सैकड़ों हत्याएं हुई और आधे से अधिक अपराधियों आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। और इस पर ना तो सरकार ने किसी ने मुद्दा उठाया, ना तो प्रशासन ने उठाया, ना ही तो हमारे समाज के नेता उठाए। तो यहाँ पे बिहार में अब तो जान की कोई कीमत ही नहीं रही। सर, आपके पास पलायन और बेरोजगार के लिए क्या कुछ एजेंडा है? क्या बहुत सारा एजेंडा है। ऐसा बहुत सारा ऐसा काम है जो कि हम बिहार में करके पलायन को रोक सकते हैं। अगर दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में पलायन रुक सकता है तो बिहार में क्यों नहीं रुक सकता है? बिहार ऐसा नहीं कि दूसरे कंट्री में आता है, बिहार भी इंडिया में ही आता है, भारत देश में ही आता है। तो गुजरात के बेटा भाई गुजरात में नौकरी कर सकते हैं, महाराष्ट्र का बेटा महाराष्ट्र का भाई महाराष्ट्र में नौकरी कर सकता है। आपने कभी देखा है कि एक मराठी को या एक गुजराती को बिहार में नौकरी करते हुए? नहीं। लेकिन एक बिहारी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि गुजरात में जितने युवा हैं उतना रोजगार वहां पे उपलब्ध है। इसका मतलब साफ है, इसलिए वो दूसरे शहरों में नहीं आ रहे। बिहार में जितना युवा है उतना पे वहाँ पे नौकरी नहीं है, इसलिए दूसरे शहरों में। आपके जो प्रमुख विजन है, जो विजन को लेकर बिहार वासियों के पास जाएंगे, यूथ के पास जाएंगे, उस विजन में सबसे प्रमुख विजन कौन सा है? पहला, शिक्षा व्यवस्था को बदलना, क्योंकि जब तक शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं कीजिएगा लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। क्योंकि यह संभव नहीं है किसी भी राज्य के लिए कि 2% से ज्यादा सरकारी नौकरी दे। 98% लोगों को कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी ही देनी पड़ेगी। तो प्राइवेट नौकरी के लिए आपको शिक्षा व्यवस्था ठीक करना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे काम करना होगा और स्किल डेवलपमेंट पे काम करना होगा, जो कि दूसरे राज्यों करते हैं। बिहार में कभी भी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया नहीं है। इसलिए हर बिहार के युवा के पास ग्रेजुएट की डिग्री है, लेकिन यही बिहार के युवा अगर दिल्ली बॉम्बे में नौकरी करने जाते हैं तो उन्हें 10,000 की भी नौकरी नहीं मिलती है। क्योंकि उनके पास कागज की डिग्री तो होती है पर उनका कम्युनिकेशन, उनका प्रेजेंटेशन, उनका बोलने का तरीका, उनका स्किल कुछ भी डेवलप नहीं किया होता। अगर निशिकांत सिन्हा जी, अगर आप पहला बार मुख्यमंत्री बनते तो पहला कलम से कौन सा योजना होगा जिसको आप सबसे पहला कैबिनेट में पास करेंगे? हमारा भी मुख्यमंत्री बनने का कोई ये नहीं है, वो जब होगा तो बात की बात है। लेकिन हाँ, मैं अगर सत्ता में आता हूँ तो शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले बदलूंगा, पलायन को रोकने का काम करूंगा, स्वास्थ्य व्यवस्था, क्योंकि यहाँ एक साधारण परिवार भी इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ रहा है। और यहाँ पे एक छोटा बीमारी भी होता है, अगर एक पथरी का भी इलाज करना होता है तो वो जिला लेवल पे सदर अस्पताल में नहीं होता है, उसको PMCH, एम्स और NMCH जैसे अस्पताल में आना पड़ता है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, यहाँ महिलाओं को समान अधिकार देना। और किसान, जिस किसान के मेहनत से, किसान अगर देखा जाए तो बिहार की रीढ़ है, देश की रीढ़ है, लेकिन एक किसान इतना मेहनत करने के बावजूद कर्जदार है, कर्जा में डूबा हुआ है। तो किसानों के लिए अच्छा, उनके लिए फैसला सुनाना, उनके हक में सुनाना, उनको सही, उनकी जो मेहनत की जो कीमत है उनको सही कीमत देना, महिलाओं को सम्मान देना, पलायन रोकना, ये सब हमारा मेन एजेंडा रहेगा। सर, आपने कहा कि एक आखिरी सवाल है कि बात में समाज और कुशवाहा की बात आती है, तो ऐसे में सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा पहले से मौजूद, लेकिन अगर ये देखा जाए कि बिहार में जिस तरीके से आबादी है, उस आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलती, आप उसको किस तरीके से? देखिए, हमारे समाज में सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी या सम्राट चौधरी ही नहीं, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नेता हैं। हर दल में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जहाँ पे हमारे समाज के नेता नहीं है। आलोक मेहता भी है, अभय कुशवाहा भी है, आपका उपेंद्र कुशवाहा भी है, उमेश कुशवाहा भी है। तो ऐसे करीब 50 नेता हैं जो कि हमारे समाज के। लेकिन जितने भी नेता, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य, मैं सच कहूं तो, कि जितने भी नेता आए वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आए, ना कि समाज के स्वार्थ के लिए आए। अगर समाज के लिए, स्वार्थ के लिए आते तो आज हमारा समाज राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में इतना हाशिए पे नहीं गया। सम्राट चौधरी तो बोलते हैं कि अगर किसी भी कुशवाहा समाज के कुछ लोगों को हो जाएगा तो उसे क्यों? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये उनकी बात को मैं आदर करता हूँ, लेकिन हमारा समाज का ये दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के लोगों की हत्याएं होती गई और इस पर ना तो सरकार ने बोलने का काम किया, ना तो प्रशासन ने किया, और हमारे अब तो समाज के नेता पूरा गायब ही हो गए।
इस मुद्दे को उठाने के लिए, तो सर आपको क्योंकि नहीं लग रहा हर किसी को CM अपना होते हुए भी आपका अधिकार नहीं दिला पा रहे? डिप्टी सीएम के पास पावर क्या है? ये तो सिर्फ एक वोट बैंक का कहानी है। संविधान में डिप्टी सीएम का कोई पावर ही नहीं है, डिप्टी सीएम का कोई पद ही नहीं है। आज एक डिप्टी सीएम खुद से अपना डिपार्टमेंट के अलावा किसी का ट्रांसफर करने का भी पावर नहीं है। आप एक विकल्प दे रहे हैं बिहार के लोगों को, तो ये विकल्प जो है प्रशांत किशोर भी दे रहे हैं। ये युवा की बात करें तो आप यूथ आइकन कहते हैं, तेजस्वी जी भी युवा है, चिराग पासवान भी युवा है। तो सर कैसे आप उद्योगपति हैं, कैसे इस खेल को नया फील्ड यहाँ पे? देखिए, आपने जिनका भी नाम लिया वो जवाब भी आप लोगों के पास है। बहुत सारे तो नेता ऐसे हैं कि जो पहली बार नहीं आए, बरसों से हैं, तो उन्होंने आज तक क्या दिया, मैं आप ही से पूछता हूं। तो जो पहले नहीं दिया वो आगे क्या देगा? जो पहले नहीं दिया वो आगे क्या देगा? तब हमारे 90% शोषित वंचित समाज के लोग यहाँ जुटे थे। एक क्रांतिकारी निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं और एक तरह से एक मीटिंग था कि समाज का एक निर्णय था क्या कि समाज क्या करने जा रहा है। जो अभी तक हक अधिकार नहीं मिल रहा है 90% शोषित वंचित समाज और कुशवाहा समाज को, उसी की लड़ाई जो है निशिकांत सिन्हा जो है कि पूरे बिहार में लड़ने के लिए जन आशीर्वाद संवाद किया। कितना आशीर्वाद प्राप्त हुआ है? लगभग हमको लगता है कि पूरा बिहार तो हम लोग घूम ही लिए। आज जो हम लोग का एक मीटिंग था कि जो जिला का प्रमुख लोग थे उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया था। पूरा बाबू सब वगैरह भर दिए थे। पूरा 25 में सर क्या भूमिका निभाएगी? चुनाव है। देखिए, आज आप एक चीज जान लीजिए कि एक मधु कोरा एक सीट जीता, मुख्यमंत्री बना। क्या जाने कि निशिकांत सिन्हा हमारे बिहार के किंग मेकर हो और मुख्यमंत्री बने। तो राजनीति में ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, कब क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता है। पार्टी का लॉन्च हुआ, ये जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और नेता कौन बनेगा। पार्टी का लॉन्चिंग उस पर पता है क्या? पार्टी लॉन्चिंग आज नहीं हुआ है और सारा चीज हो गया तय कि आज समाज ने तय किया कि भाई पार्टी आप बनाइए, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। 4-5 दिन के बाद जो है कि कुछ पार्टियां 10-15 पार्टियां हैं जो कि हमारे साथ मर्ज करेगी और हम बिहार में आधिकारिक घोषणा करेंगे और लॉन्च करेंगे कि बिहार में एक नई पार्टी हो और नई मोर्चा का ऐलान किया जाएगा। परिचय बताइए भैया। राकेश सिंह कुशवाहा, निशिकांत सिन्हा टीम के मुख्य सदस्य।